नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि एक ही दिन में आप मसान की सिद्धि पूर्ण कर सकते हो। 3 घंटे का टाइम लगना है आपको। भाई जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए। बिना गुरु को ये साधना नहीं करनी है। मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि आप जैसे कुछ भाई आते हैं वो बोलते हैं ना, कुछ मंदा कुछ अच्छा बुरा बोल के चले जाते हैं। मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन जन कल्याण के हेतु इनका मंत्र मैं यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। नेट पे विधि बता सकता हूँ आपको, वो भी एक मसान की दूंगा। 9 प्रकार के मसान हैं, तो उनमें से मैं आपको एक प्रकार के मसान की मैं आपको बता दूंगा कि क्या सिस्टम है उनका, कैसे लगना होगा, कौन कौन सी गलती करते हैं, क्या अनुभव होना है, वो मैं आपको बता दूंगा। जिसको अच्छा लगता है भाई, सबसे पहले अभी फरियाद कर देता हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जिसको अच्छा लगता है कि जिसका मेरे साथ जुड़ के कल्याण हो सकता है, जिसको लगता है वही जुड़े। बाकी भाई वो बोलते हैं ना कि फालतू का जोड़ जवाट हमको भी पसंद नहीं है। जो बंदे ऐसे बोलते हैं ना, ये दे दो वो दे दो, ये वाले बंदे नहीं चाहिए। करने वाला बंदा चाहिए। सबसे पहले अपना इष्ट देव है उसको ही साध लो, उनके अलावा आपको कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं बात करता हूँ, ये मसान का नाम है हल्दिया मसान। अभी आपको प्रथम क्या करना है, ये साधना आपको काल रात्रि लीन में यानी 12 बजे कृष्ण पक्ष की अमावस्या या मंगली या शनि अमावस्या को सिद्ध करनी है। और उसी दिन कोई ना कोई मुर्दा यानी कोई ना कोई बंदा मरा होना चाहिए। उसकी चिता को सुबह आग लगेगी, अमावस्या के दिन पड़ेगा, कृष्ण का पक्ष होगा, रात्रि को 12 बजे के बाद आपने उसके पास बैठना है। अभी आपको बताता हूँ, ये साधना एक दिन में ही आपको सिद्ध हो जानी है। ये बार बार नहीं करनी है कि मेरे को 41 दिन चलना, क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट में चाहिए कि आप ऐसी चीज़ दो जो दब से काम करे। तो ये 3 घंटे की साधना है। जिसके जिगर में होगा भाई, जिसका कलेजा होगा, जो कर सकता है। लेकिन हम गारंटी नहीं लेते हैं, कल को कोई पागल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सर्कल में बैठना है 1% भी गलती हुई तो आपको बता देता हूँ, मौत का काम है। उसने आपके शरीर पे चढ़ना आके, ये बात तो आपको 110% श्योरिटी है ये। और मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी इसमें सामग्री क्या लगनी मैं आपको बता दूं। ये कलयुग में हर एक प्रकार के काम करता है, 6 प्रकार के। तो आपने क्या करना, आटे का चौमुखा दिया ले लेना, उसमें रुई की बत्ती बनानी है। लेकिन बत्ती क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जब चौमुखा दिया लगता है तो हम क्रॉस लगा देते हैं बत्ती। लेकिन क्रॉस बत्ती नहीं लगनी, इसमें 4 बत्ती अलग अलग ही लगनी है भाई। अगर क्रॉस लगाते हैं तो वो हमारी मूर्खता है। मूर्खता वाला काम नहीं करना हमने। 4 बत्ती अलग अलग लगनी है। दिए में कड़वा तेल यानी अर्थात आप सरसों का तेल भर सकते हो या चमेली का तेल का भी प्रयोग कर सकते हो। लोबान की अगरबत्ती जलाएं, पीसे हुए लोबान भी आप ले सकते हो, और एक वो डलियों में मिलता है यानी कि वो भी आप लगा सकते हो। और किसी कुंड या किसी पात्र, यानी कि पात्र का मतलब है मिट्टी की हंडियाँ मिलती है, उसमें ही आपने उस बर्तन में ही धूनी रमानी है। ऐसे नीचे रख के किसी चीज़ का नराद्दा नहीं करना है। अब आपने चिता की जगह तलाश कर लेनी है जो उसी दिन, वो बोलते हैं अमावस्या को, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पूरी हुई हो। और उसका सर और पैरों का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात है। उसका पता होना चाहिए सर किस तरफ है और उसका पैर किस तरफ है। अब साधक को नहा धो के शमशान में प्रणाम करने का मन को एकाग्र चित्त करके चिता से पैरों की तरफ से सफेद वस्त्र धारण करके कुशा के आसन पर बैठ जाना है। और आपको चिता के मुख की ओर दूसरा कुशा का आसन लगा के उसमें चौमुखा दिया लगाना है। सर के तरफ दिया लगेगा, पाँव की तरफ आपको बैठना है। दिशा विशा अपने आप ही हो जाएगी सेटलमेंट, उत्तर और दक्षिण चले जाएगी दोनों। आपको ज़रूरत नहीं है, बस सर और पैरों की दिशा आपको पता होनी चाहिए। अब इतना करने के बाद आपको दूसरा कुशा का आसन जब आपने लगा दिया, उस पर लगा देना। अपने पास एक तांबे के लोटे में जल रख के चमेली के फूल या मोगरे के फूल जो कि सुगंधित हो, चमेली या मोगरे का इत्र भी रखना है। इत्र और फूल दोनों लेने हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या चाहिए सामान, एक चाहिए शराब की बोतल, लौंग, कपूर, अष्टगंध, शाल, शबीली सामग्री भी रखें। और साथ में आपको हनुमान जी का तिलक लेके जाना, वही तिलक आपको माथे पे करना है। सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करें, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर ही उसका सर होगा, उत्तर की तरफ सर होगा, पैर होंगे। आपको पवित्रीकरण करना है। सामग्री पवित्रीकरण के बाद उस वस्तु दोष का पूजन करें और दिशा धूप से धूल जला, मतलब तो धूनी दे दें उनको। वो दिशा धूप और दीपक तो आपने कर ही देना है। और धूप और दीपक जलता रहे भाई उतनी देर तक, इतना बड़ा लगाना कि आपको उठना ना पड़े आसन पे एक बार जब आप बैठ के। अगर चिता में कोई अर्थी हो तो उसके सामने रख दें। अगर चिता में अर्थी भी पड़ी हो तब भी आप रख सकते हो। मिट्टी को, जो मिट्टी का अपनी वहाँ की शमशान की मिट्टी है, उसको कसोरे यानी मदिरा में भर देना है। मदिरा डाल देनी है और थोड़ी सी मिट्टी उसमें डाल के पहले एक हंडिया ले जानी है उसमें। फिर आपने गुरु मंत्र का एक माला जप करना आंखें बंद करके। फिर भगवान शिव जी की माला का एक जप करना। अपना सुरक्षा चक्कर खींच के आसन किलन करके शरीर सुरक्षा यानी तीनों प्रकार की यहाँ पे प्रोटेक्शन लगनी है। आपको संकल्प लेना है कि जन कल्याण के लिए करेंगे। फिर आपने बाद में
वो बोलते हैं ना कि जो मसान का मंत्र है वो मैं दे नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ विधि बताऊंगा। आपने शुरू कर देना। माला पूरी होने के बाद तुरंत दोनों हाथ उस चीता की मुख के ऊपर जो हांडिया है उसके ऊपर घूट दारू गिराना है, फूल रखने हैं, इतर के छिट्टे भी देते जाने हैं। यह कार्य आंखें खोल के आपको करना। मंत्र जाप आपके अंदर चलता रहना चाहिए। उसके बाद आंखें बंद करके फिर मंत्र जाप करना है। यह क्रिया चलती रहेगी हर माला पर। एक माला पूरी हुई, जब आप मंत्र शुरू करेंगे तब शमशान की सभी भटकती हुई आत्माएं आपको दिखाई देने लगेंगी। आपको मालूम होगा कि वो आपके आसपास आ रही हैं। वाइट कपड़ों में हो सकती हैं, कोई उड़ रही हो, आपके पीछे हो कोई। मानसिक रूप से कहना है कि सिद्धि प्राप्त होने का मनुष्य की बढ़ाई करूंगा। इस बीच आपने अनेक कंकाल आदि दिखेंगे, लेकिन डरना नहीं है, धैर्य रखना है। मंत्र जब आपका चलता रहना चाहिए। एक बात नोट कर ले कि मंत्र का पूर्ण जाप तक लंबा चौड़ा आदमी आपको दिखाई देगा, हाथ में लकड़ी होगी, एक मोटा सा व्यक्ति होगा। जब मंत्र सिद्ध होगा तब मसान आंखें बंद करके आपको प्रकाश पुंज यानी सूर्य की तरह प्रतीत होगा। यहाँ से आवाज़ आएगी कि जाओ इनके साथ। तब हल्दिया मसान जाग जाएगा और आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और ये सारी विधि है और साधक निर्भय होकर ये करनी है। समग्री चिता को अर्पण ही कर देना है। हल्दिया मसान सिद्ध हो जाता है, लेकिन साधना प्रथम मन साफ रखना है, बुरा भाव नहीं रखना है। कपटी लालची को ये सिद्धि नहीं मिलती है। और ये मशान हर एक प्रकार का काम करता है, विधान आपको बता दूं उसके बाद। और ये माहर मोहन चट्टन झगड़ा स्तंभन सारे काम करता है। और यही है, जब आपने कोई काम कराना हो तो मदिरा देनी है आपको। मदिरा देनी है, किसी में 2 अंडे देने हैं, 2 सिगरेट देनी है, आपका काम हो जाएगा। तो ये इसका प्रयोग। और आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और 1 से लेकर अंत तक वीडियो दिखाना। जय गुरु गोरखनाथ। अलग